डीएम कमरेंद्र सिंह के सस्पेंशन के बाद मयूर दीक्षित बने हरिद्वार के नए डीएम। डीएम दीक्षित ने संभाला कार्यभार। जिलाधिकारी के सामने कई चुनौतियां। उत्तराखंड की धामी सरकार ने हरिद्वार में जमीन घोटाले मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए डीएम समेत कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। हरिद्वार के जिलाधिकारी कमरेंद्र सिंह के सस्पेंशन के बाद हरिद्वार जिले की जिम्मेदारी मयूर दीक्षित ने संभाली है। चार्ज संभालने के बाद ही जिलाधिकारी ने जहां गुड गवर्नेंस को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है, तो वहीं उन्होंने कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनकी शिकायत मिली तो खैर नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने काम में लापरवाही करने वालों को भी चेताया है। गुड गवर्नेंस का मैसेज जो है वो उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे हम, और जैसा मैंने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारियों को भी सख्त हिदायत दी जाएगी कि अपने जो दायित्व हो उसका निर्वहन प्रॉपरली करें। अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कर्मचारी हो, अगर उसके दायित्व के निर्वहन में कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, जो फील्ड में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। बता दें कि मयूर दीक्षित साल 2013 बैच के आईएएस अफसर हैं। फिलहाल मयूर दीक्षित टिहरी के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन 3 जून को शासन ने मयूर दीक्षित के ट्रांसफर का आदेश जारी किया और उन्हें हरिद्वार का नया जिलाधिकारी नियुक्त कर दिया गया। हरिद्वार के जिलाधिकारी पद पर तैनात आईएएस अधिकारी मयूर दीक्षित ने अपनी प्राथमिकता गिनाई है, लेकिन हरिद्वार जिले को संभालने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हरिद्वार में खनन के मामले में अलग अलग लॉबी काम करती है। ऐसे में नए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के सामने खनन एक बड़ी चुनौती होगी। सभी लॉबी को शांत रखना और एक साथ लेकर चलना जिलाधिकारी के लिए बड़ी चुनौती होगा। हरिद्वार में अवैध खनन का मुद्दा न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के नेता भी उठाते रहे हैं। बीते कुछ महीनों में जिस तरह से हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था के साथ खनन जैसे तमाम बड़े मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाई है, ये भी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। जिलाधिकारी को सांसद और सरकार दोनों को साथ लेकर चलने की चुनौती होगी। हालांकि मयूर दीक्षित काफी अनुभवी अधिकारी हैं। उनका रिकॉर्ड बताता है कि वो शांति से हर काम को शानदार तरीके से करने में माहिर हैं। नए जिलाधिकारी के सामने सबसे बड़ा टास्क साल 2027 में हरिद्वार में होने वाला महाकुंभ है। ये बात सभी जानते हैं कि कुंभ मेला जिस तरह से इस बार सरकार कराना चाह रही है, जिसमें साधु संतों की भूमिका भी काफी अहम होगी। ऐसे में साधु संतों को साधना, उनसे तालमेल बिठाना और कुंभ को सकुशल संपन्न कराना भी नए जिलाधिकारी के सामने एक बड़ी चुनौती होगा। वहीं हरिद्वार में लगातार जमीन और रिश्वतखोरी के चक्कर में कई छोटे बड़े अधिकारी कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक हो चुके हैं। लिहाजा प्रशासनिक व्यवस्था पर आम जनता और छोटे बड़े कर्मचारियों का विश्वास जीतना भी मौजूदा जिलाधिकारी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि जिस जिले में जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी जैसे बड़े अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई की गई हो, वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पर आम जनता का विश्वास जीतना भी कोई आसान काम नहीं होगा। ऐसे में देखना होगा कि धर्मनगरी हरिद्वार के डीएम की जिम्मेदारी मयूर दीक्षित किस तरह से संभालते हैं और चुनौतियों का सामना कितनी शांति के साथ करते हैं।